शिल रघुनंदन ठाकुर। दिवस तृतीय। प्रद्युम्न प्रिय नर्मो सखो अभवत। चक्रे लीला सहायम यो राधा माधव्योर ब्रजे। श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदन। गौर गणोद्देश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर कह रहे हैं, प्रद्युम्न जी तृतीय व्यूह के हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन्होंने कृष्ण के प्रिय नर्म सखा होकर ब्रज में श्री राधा माधव जी की लीला में सहायता की थी। प्रद्युम्न जी ने, वे प्रद्युम्न जी ही इस समय श्री चैतन्य के अभिन्न देह रघुनंदन बने। रघुनंदन ठाकुर जी वो प्रद्युम्न के अवतार है। वैद्य कुल में इनका आविर्भाव हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री मुकुंद दास, माता जी का नाम ज्ञात नहीं है। रघुनंदन ठाकुर के पिताजी श्री मुकुंद दास श्री नरहरि सरकार ठाकुर के बड़े भाई थे। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, बाहे राजवैद्य यहाँ करे राज सेवा, अंतरे प्रेम यहाँ जानी विवेक सेवा। बाहर के रूप से तो राजवैद्य का कार्य करते हैं, किंतु भीतर में इतना प्रेम है कोई नहीं जानता है। किंतु कभी कभी प्रकाशित भी हो जाता है। जैसे एक बार क्या हुआ, मुकुंद दास जी वैद्य थे, राजवैद्य, तो बादशाह की चिकित्सा करने के लिए गए थे। वहां पर मोर के पंखों से बने हुए पंखे को देख करके उनको कृष्ण की स्फूर्ति हुई, बरहा पीडम नटवर वपू, और फिर मूर्छित होकर के गिर पड़े। इस प्रसंग का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है। भक्तों की क्या महिमा होती है, जहां जहां उनको कुछ भी वस्तु दिखाई देती है उनको अपने इष्ट की स्फूर्ति हो जाती है। इष्ट से संबंधित कुछ भी दर्शन करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत, अभी तो चटक पर्वत कोई गिरिराज जी है, वो पर्वत भी कहाँ है। वो चटक पर्वत कोई पर्वत है? लोग पर्वत कहते हैं कि वो थोड़ा ऊंचा सा टीला है बस, और कुछ भी नहीं है। बालू का ही टीला है वो, और क्या है। पर्वत भी नहीं, मतलब पत्थर भी नहीं है वहां पर कुछ। लेकिन महाप्रभु उसको देखकर ही उनको किसकी स्फूर्ति होती है? गिरिराज गोवर्धन की स्फूर्ति होती है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देखते हैं। अभी समुद्र कहाँ इतना विशाल का है, और कहाँ यमुना जी छोटी सी नदी, और समुद्र को देख करके उनको यमुना जी की स्फूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है, उनको सर्वत्र ही भगवत दर्शन होते हैं। प्रहलाद महाराज को ही देखो, प्रहलाद महाराज को सब जगह है, सर्वत्र ही भगवान के दर्शन होते हैं, अपने इष्ट देव के। यहां तक कि खंबे में भी उनको दर्शन हो रहे हैं, किंतु हिरण्यकश्यपु को तो हो नहीं रहे। तो वो सोच रहा है कि ये ऐसे ही बोल रहा है। जब प्रहलाद से पूछा कि तेरे भगवान कहाँ है, तेरा विष्णु कहाँ है, कहते वो तो सर्वत्र ही है। पूछता है, एक खंबे में भी है? कि हाँ, मुझे तो दर्शन हो रहे हैं। तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनको सर्वत्र ही भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त भी है। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं उनको कुछ भी भगवान से संबंधित वस्तु अगर थोड़ा सा भी दिख जाए तो उनको भगवान की स्फूर्ति हो जाती है। औरों की तो बात छोड़ो, जो श्याम वर्ण के मेघ दिख जाते हैं, वो मेघ से भी उनको श्याम वर्ण कृष्ण का याद आ जाता है और कृष्ण की स्फूर्ति हो जाती है। कुछ भी दिखता है उनको, उससे अपने इष्ट की स्फूर्ति कराने, उद्दीपन होता है उसको। इसलिए श्री मुकुंद दास जी बादशाह की चिकित्सा करने के लिए गए थे। उसी समय वहां पर मोर पंख से बना उन्होंने एक पंखा देखा। पंखा देखते ही उनको कृष्ण की स्फूर्ति हुई और वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो बादशाह ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बस बाद में बहाना बना दिया कि मुझे मिर्गी रोग है, कभी कभी मिर्गी आ जाती है। लेकिन वो वास्तव में बादशाह समझ गया था, क्योंकि प्रेम के विकार अलग होते हैं ना, मिर्गी रोग अलग होता है। मिर्गी रोग में कृष्ण कृष्ण थोड़ी बोलेगा, तो कृष्ण कृष्ण बोल करके मूर्छित हो जाते हैं। श्रीखंड में इनका निवास स्थान था। श्री रघुनंदन ठाकुर जी बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए थे। उनके चाचा श्री नरहरि सरकार ठाकुर बचपन से ही रघुनंदन ठाकुर का बड़ी प्रीति पूर्वक पालन पोषण किया।
यहाँ पर इनके जीवन में एक विशेष घटना श्रवण करने को मिलती है कि रघुनंदन ठाकुर ने अपने बाल्यकाल में ही अपने कुल देवता श्री गोपीनाथ जी को लड्डू खिलाया था। कैसे लड्डू खिलाया था? प्रकट श्रीखंडवास नाम श्री मुकुंद दास धरे सेवा गोपीनाथ जानी, गेला कौन कार्यांतरे सेवा करिवार तरे, श्री रघुनंदन ने डाकी हानि। श्री मुकुंद दास जो इनके पिताजी हैं, वो किसी सेवा कार्य से बाहर गए थे, तो अपने पुत्र श्री रघुनंदन को उन्होंने बुलाया और बुला करके कहा कि देखो तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। घर आचे कृष्ण सेवा यत्न करे खवाइया, एता बलि मुकुंद चलीला, पितार आदेश पाया, सेवार सामग्री लैया, गोपीनाथ तेर सम्मुख आइया। पिताजी ने कह दिया देखो ठाकुर जी को अच्छे से खिलाना, तो गोपीनाथ जी को खिलाने के लिए सब सामान लेकर के रघुनंदन जी आ गए। बच्चे ही थे छोटे, और गोपीनाथ जी के सम्मुख आकर के बोलने लगे। रघुनंदन ने अति वह क्रम शिशुमती, खाओ भले कांदिते कांदिते। छोटा बच्चा क्या जानता है, वो तो यही सोचता है कि जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ठाकुर जी भी खाते हैं। उनको थोड़ी शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान है कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। ये तो दृष्टि से भी खा लेते हैं, हाथों से भी देख सकते हैं, पैरों से भी खा सकते, कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी अंग भगवान का, जो कोई भी अंग है वो किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। यही भगवान की महिमा है, वैशिष्ट है। उनके अंग हमारी तरह नहीं है साधारण। तो इसलिए ये तो हम लोगों ने अब जा करके पढ़ा, इतना ब्रह्म संहिता इत्यादि तो पढ़ लिया तो पता चल गया, नहीं तो हम भी घर में थे तब भी कहाँ पता था ये बात। तो वो तो छोटे बालक ही हैं, उनको कहाँ से पता होगा ये सब बातें। इसलिए उन्होंने सोचा जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही वो भी खाएंगे, और गोपीनाथ जी को बुलाने लगे कि खा लो, आओ जो खा लो, खाओ भले कांदते कांदते। और रोने लगे। जब देखा कि खा ही नहीं रहे गोपीनाथ जी तो फिर रोने लग गए, रो रो करके बुला रहे, खाते क्यों नहीं हो। कृष्ण से प्रेमेर वशे न राखी अवशेषे, सकल खाइला लचित। और जो गोपीनाथ जी हैं वो प्रेम के वशीभूत हैं। बालक के प्रेम को देखा तो उन्होंने क्या किया, आकर के सारा खा ही लिया, जैसा वो चाहते थे वैसा ही खा लिया। आसिया मुकुंद दास कहे बालकेर पास, प्रसाद नैवेद्य आन देखी, शिशु कहे नाथ सुन, सकल ही खाइला पुनः अवशेष कछु न राखी। जब रघुनंदन जी के पिताजी आए मुकुंद दास जी, उन्होंने कहा कहाँ गया नैवेद्य, लेकर के भीतर गए थे, बाहर कुछ लाए। तो बालक क्या बोले, रघुनंदन जी बोले अरे खा गए गोपीनाथ जी सारा, आप कहाँ से लाऊं, वो तो सब खा लिया। तो रघुनंदन के पिताजी सोचने लगे मुकुंद दास ये बालक क्या कह रहा है। सुनी अपरूप हेन विस्मित हृदय पुनः, आर दिने बालके कहिया, सेवा अनुमति दिया, बाड़ीर बाहिर हैया, पुनः आसी रहे लुकाइया। तो रघुनंदन जी के पिताजी मुकुंद दास जी, उन्होंने सोचा कि अरे क्या बोल रहा है ये कि सब गोपीनाथ जी खा गए, अच्छा मैं देखता हूँ कैसे खाते। उसके बाद में फिर से एक दिन उन्होंने रघुनंदन को बुलाया, कहा जाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, और पीछे छुप करके देखने लगे। उसी समय रघुनंदन जी ने भोग लगाया, भीतर जाकर के गोपीनाथ जी आए और आधा ही लड्डू खाया था, आधा लड्डू खाया था। तब तक वो उनके पिताजी मुकुंद दास जी पीछे से घूम के आ गए। जब आ गए तो ठाकुर जी ने खाया ही नहीं फिर आधा का ऐसे ही है। तो वर्णन है कि कोई कोई भाग्यवान अभी भी उसको दर्शन करता है, गोपीनाथ जी के हाथ में आधा लड्डू है। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत चरित्र है रघुनंदन ठाकुर जी का। बताया ना प्रभुदम्न के अवतार है। ए खाइला रहे हेन आर न खाइला पुनः, देखिया मुकुंद प्रेम में भोर। मुकुंद ने प्रेम में विभोर होकर के देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। नंदन करिया कोले, गदगद स्वर बोले, नयने बरिसे घन लोर। नेत्रों से प्रेम के कारण अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी कि देखो ठाकुर जी ने मेरा बालक के प्रेम में कैसे साक्षात प्रकट होकर के ही आधा लड्डू खा लिया। जैसे यहाँ सुनते अलारनाथ की कथा, लेकिन अंतर यही था कि अलारनाथ में जो बालक था उसके पिताजी तो भक्त नहीं थे, तो ब्राह्मण थे, इसलिए ठाकुर जी ने उनको शाप दे दिया। लेकिन यहाँ तो कौन है, मुकुंद दास प्रेमी भक्त है वो भी, इसलिए वो तो गदगद हो गए, आनंदित हो गए।
अद्यपि श्रीखंडपुरे अर्ध लाडू आछे करे, देखे जत भाग्यवंत जने। श्री रघुनंदन जारे लाडू खाए वाइल, तार देखे मने महा कौतुक बाड़ीला। इस प्रकार से रघुनंदन को प्रेम में प्रसन्न होकर के मुकुंद दास जी ने क्या किया, अपनी गोद में उठा लिया। आज भी श्रीखंड देश में आधा लड्डू लिए गोपीनाथ जी विराजमान है। कोई कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। और इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रघुनंदन ठाकुर की महिमा को प्रकाशित करने के लिए और कुछ भक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए, तत्व शिक्षा ज्ञान देने के लिए महाप्रभु ने भी एक समय एक लीला करी थी। क्या लीला की थी बता रहे हैं। महाप्रभु ने एक समय रघुनंदन जी को मुकुंददास के पिता रूप से निर्देश, खंडेर मुकुंददास श्री रघुनंदन श्री नरहरि यही मुख्य तीन जन। श्रीखंड में तीन लोग प्रधान है, श्री मुकुंददास, श्री रघुनंदन ठाकुर और श्री नरहरि सरकार ठाकुर। श्री नरहरि सरकार ठाकुर की महिमा भी हम लोग जानते ही हैं कि एक समय श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने मधुपान करने की इच्छा की, तो बगल में ये पोखर थी, पोखर तालाब, उसमें पानी भरा हुआ था और नरहरि सरकार ठाकुर ने अपने दिव्य शक्ति के द्वारा वो पोखर के पानी को ही मधु बना दिया और नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु को वो पान करने के लिए मधु पान कराया था। अद्भुत अलौकिक शक्ति उनकी। इसलिए ये लोग तीन प्रधान हैं। मुकुंद दासेर पूछे सची नंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा रघुनंदन। अच्छा, मुकुंद से पूछा, अच्छा बताओ तुम पिता हो कि रघुनंदन पिता है? तुम पिता हो, रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है? ऐसे महाप्रभु पूछ रहे। अभी क्या पता नहीं महाप्रभु को, सबको पता है ये बात तो, लेकिन महाप्रभु पूछ रहे, इसका मतलब कोई विशेष बात है कि वह रघुनंदन पिता तुम्ही तारतन है, कि रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके पुत्र हो। निश्चय करिया कहा जाऊ का संशय, ये निश्चय होकर के बताओ जिससे हमारा संशय मिट जाए। अब महाप्रभु को कोई संशय होता नहीं है, वो तो भगवान है, किंतु क्या है, लीला कर रहे हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए जगत में कि वास्तव में पिता कौन है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचेत यह संवेद मृत्युम। वास्तव में माता पिता गुरु स्वजन बंधु बांधव कौन है? जो हमको भक्ति मार्ग का प्रशस्त करते हैं, वही वास्तव में बंधु बांधव हैं। अन्यथा ये सब बंधु बांधव केवल नाम के ही है। इसलिए इसी बात की शिक्षा को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की है। तो मुकुंद दास जी क्या कह रहे हैं? मुकुंद कहे रघुनंदन आमार पिता है, आमी तार पुत्र यही आमार निश्चय। कि प्रभु अगर आप निश्चय से पूछना ही चाहते हैं तो सुनिए, ये मुकुंद जी कह रहे हैं कि ये रघुनंदन है, ये मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूं। मतलब जगत के लोग समझ सकते हैं इस बात को। बेटे को बाप बता रहे, बाप को बेटा बता रहे, कह रहे क्यों? क्योंकि मुकुंद दास के हाथ से गोपीनाथ जी ने लड्डू नहीं खाया, साक्षात प्रकट होकर के, इतना प्रेम में आविष्ट होकर के। यानी उनकी भक्ति कैसी है कि गोपीनाथ जी स्वयं उनकी बात को सुन करके, उनके क्रंदन को सुन करके साक्षात प्रकट होकर के लड्डू खा रहे हैं। यही है प्रेम और भक्ति। इसलिए जिसके अंदर भक्ति है जय बजे से ही पढ़ो। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का पिता नहीं है, प्रहलाद सारे जगत के पिता है, सारे जगत के गुरु हैं। इसलिए मुकुंद दास जी तो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो तत्व को भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय करके बोला क्या, हम ही तार पुत्र यही आमा निश्चय, मैं रघुनंदन का पुत्र हूं, उसका पिता नहीं। आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हिते, अतएव पिता रघुनंदन आमा निश्चय। हम सबको भी रघुनंदन की वजह से भक्ति है, इसलिए मेरा निश्चय है कि यही पिता है हमारा, जिसके अंदर भक्ति है वही पिता है। सुनी हर से कहे प्रभु कहिले निश्चय, जहां हिते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। फिर महाप्रभु ने अपना सार बताया कि हाँ तुमने ठीक बोला, मेरा संशय दूर हो गया। निश्चित ही जिसके अंदर कृष्ण भक्ति है वही जगत का पिता है, वही गुरु है।
वही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति नहीं जाति कुलादि विचार, जय भजे सही बड़ो अभक्त ही निछार। जो भजन करता है वही बड़ा है। न वे अभक्ता चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपचा प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। भगवान ने स्वयं ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न में अभक्ता चतुर्वेदी, कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण है। जो लोग, बहुत से लोग रावण का पांडित्य देख करके, बड़े रावण तो वेद, चारों वेद का ज्ञानी था, बड़ा पूजा करते हैं उसकी। अरे ज्ञान शास्त्र ज्ञान क्या अचार डालेंगे? सारा शास्त्र ज्ञान का सार क्या है? भक्ति। उसका तात्पर्य, उसका प्रयोजन क्या है? अगर भक्ति नहीं हुई तो न में अभक्ता चतुर्वेदी, भगवान ने तो बोल दिया कि मेरा अगर अभक्त है तो चतुर्वेदी वो मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। प्रिय क्या? भगवान उसका ध्वंस कर देते हैं आकर के। मारा तो रावण को। भगवान ने बोला तू बड़ा पंडित है, तेरी पूजा करूंगा मैं। न में अभक्ता चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपचा प्रिय, और मेरा कोई भक्त है वो चांडाल है तो भी मुझे प्रिय है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, उसको ही देना चाहिए, उसी से ग्रहण करना चाहिए। सच पूज्यो यथा हम, और वो कैसा पूजनीय है? जैसा मैं पूजनीय हूं वैसा ही वो मेरा भक्त भी पूजनीय है। भगवान ये बात स्वयं ही बता रहे हैं। इसलिए यहां पर भी महाप्रभु ने यही शिक्षा दी है कि जो कृष्ण भक्त है वही गुरु है। जो कृष्ण भक्त नहीं है उसका सब कुछ बेकार है। बताए ना उसमें क्या है? भगवत भक्तिहीन से जाति शास्त्र जपस तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजन। याद है श्लोक तुम्हें? संदीप याद किया श्लोक? श्लोक याद किया करो रोज एक। सब लोग श्लोक याद किया। बंद हो गया तो महाराज ने बंद कर, बिजी रहते हैं तो कोई याद ही नहीं करता है। महाराज के लिए याद कर रहे हैं हम लोग। भजन किसके लिए करते हैं? भजन अपने लिए करते हैं। इसलिए कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, कथा बोले या ना बोले, हमको सुनना चाहिए, अपने आप चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, वैष्णव लोग मार्गदर्शक हैं, लेकिन बच्चों की तरह तुम्हारी उंगली पकड़ करके थोड़ी चलाएंगे। सारे दिन में एक श्लोक तो याद कर सकते हो, और सोचो श्लोक याद करके हमको पंडित नहीं बनना, ऐसा नहीं। श्लोक में तो तत्व सिद्धांत है। श्लोक क्या है? सारे शास्त्र के श्लोकों में तत्व सिद्धांत है। वो सिद्धांत नहीं जानेंगे तो फिर भजन कैसे करेंगे? कोई भी कुछ भी बोलेगा उल्टा पुल्टा। बहुत से लोगों को हमने देखा जो सिद्धांत जानने का प्रयास नहीं करते, वो उनके सब समय खिचड़ी संस्कार रहते हैं। कर्मकांडी भी उनको अच्छे लगते हैं, देवताओं के उपासक भी अच्छे लगते हैं, मठ में रहने के बाद भी। समझ गए? तत्व सिद्धांत जानना चाहिए। इस लोग याद करो। तो इस प्रकार से बता रहे भगवत भक्तिहीन से जाति शास्त्र जपस तप। भगवान की भक्ति से हीन है किंतु बड़ी उच्च जाति है, शास्त्र का बहुत ज्ञान है, बड़ा तपस्वी है, बहुत जप करने वाला है, योग सिद्धि सब कुछ क्या है? अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। जैसे कि कोई सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर है, और उसके अंदर प्राण नहीं है, किंतु उसको अगर कोई व्यक्ति सजाएगा, उसको बहुत अच्छा हीरो का हार पहनाएगा, सोने का कंगन पहनाएगा, तो जगत के लोग उस व्यक्ति को देख करके क्या बोलेंगे? पागल हो गया। बोलेंगे कि नहीं? मूर्ख है। लोक रंजन अर्थात वो जग हसाई का कारण बनेगा। इसी प्रकार से भगवत भक्ति से, जो भगवत भक्ति है वो प्राण है, इसको हटा दिया अगर तुमने तो बाकी जितने भी गुण बचे, जप तप जाति कुल शास्त्र सब कुछ क्या रह गया? मुर्दा स्त्री के समान, जिसके अंदर प्राण ही नहीं। इसलिए भजन करना चाहिए। और श्री रघुनंदन ठाकुर की एक विशेष लीला और भी है कि किसी समय अभिराम ठाकुर जी श्रीखंड में आए थे। उस समय उन्होंने रघुनंदन को प्रणाम किया। रघुनंदन ठाकुर उनका प्रेम में आलिंगन करके सराबोर हो गए। उस समय रघुनंदन ठाकुर जी बड़डांगा में प्रचंड कीर्तन कर रहे थे। इतना प्रचंड कीर्तन था उनका कि उनके चरणों का नूपुर गिरा, वहां से टूट करके 2 कोस दूर, एक कोस में 3 किलोमीटर,
3 किलोमीटर में 6 किलोमीटर दूर उनका नूपुर गिरा था। हमारी तो बुद्धि में आएगा ही नहीं, हम सोचेंगे तो गप मार रहे हैं। हमको शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं है, लोग कहां से ये सब विश्वास करेंगे। अरे कौन है ये भी तो सोचना चाहिए। प्रद्युम्न है, भगवत अवतार है वो, उनके लिए क्या बड़ी बात है ये 6 किलोमीटर गिरा तो वो तो ब्रह्मांड भी पार करा सकते हैं, उनके लिए भी कोई बड़ी बात है। लेकिन हम तो छोटी छोटी बात में ही सोच नहीं पाते। इसलिए वहां पर जो नूपुर गिरा था वहां पर उनके शिष्य के घर में गिरा था, कृष्णदास, श्री कृष्णदास। ये कहां पर है जो हम लोग जाते ना वहां कटवा, वहीं पर है, हम गए थे इस बार। तो वहां पर उन्होंने उसकी स्मृति के लिए एक नूपुर कुंड भी बनवाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जब कीर्तन होता था कहां पर, रथ यात्रा के समय, तो उन्होंने 7 टीमें बनाई थी। 7 टीमें बनाई थी, 4 मंडली जो है वो रथ के सामने नृत्य करते थे, नृत्य कीर्तन। एक मंडली दाईं ओर, एक मंडली बाईं ओर और एक मंडली पीछे की ओर। तो जो श्रीखंडवासी थे, जो भक्त लोग, उनकी एक टीम थी, मंडली। उसमें से श्री रघुनंदन ठाकुर और श्री नरहरि सरकार ठाकुर ये प्रधान नर्तक थे, नृत्य करते थे, अद्भुत नृत्य था उनका। इस प्रकार से ये उनकी महिमा है। बोलो श्री रघुनंदन ठाकुर की जय।